let us start the role theorem. Okay, exercise 5.7 में आपको बाद में सॉल्व करवा दूंगा, साथ करेंगे हम। बट अब मैं आपको थोड़ा सा रोल थ्योरम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज 5.7 में जो उसमें वो सिर्फ प्रीवियस जो हमारे कॉन्सेप्ट है उस पर, उसके बेस पर है। ओके, 5.7। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रोल थ्योरम। ओके, जो कि जिस पर हमारी एक्सरसाइज 5.8 और आगे जो एक्सरसाइज हैं वो बेस करेंगे। ओके, रोल थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, पहले हम रोल थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। और रोल थ्योरम जो ये मिचेल रोल एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन मिचेल रोल, जिन्होंने 1891 को ये थ्योरम प्रूव की थी। ओके, 1891 को इन्होंने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया था बाय द हेल्प ऑफ फर्मट थ्योरम। ओके, बाय द हेल्प ऑफ फर्मट थ्योरम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो यहाँ आपको रोल थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है और फिर उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, और साथ में उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को आपने अंडरस्टैंड करना है कि कैसे रोल थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल थ्योरम। ओके, यहाँ आपको रोल थ्योरम का प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, रोल थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको रेस्ट्रास थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए, रेस्ट्रास एक्सट्रीमम थ्योरम और फर्मट थ्योरम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। और वो थ्योरम्स अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बीएससी होना चाहिए। ओके, सो हम रोल थ्योरम को यहाँ प्रूव नहीं करेंगे। ओके, सो सिर्फ स्टेटमेंट क्या है रोल थ्योरम की, स्टेटमेंट ऑफ द रोल थ्योरम, रोल्स थ्योरम। ओके, स्टेटमेंट क्या है रोल थ्योरम की, इफ एफ इज, अगर एफ कोई ऐसा फंक्शन है, एफ कैसा फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी से रियल लाइन पर डिफाइंड है। ओके, जिसका डोमेन सेट क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल है। ओके, अगर एफ ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन सेट क्या है, कोई क्लोज्ड इंटरवल है। ओके, और रेंज सेट जहाँ तो रियल लाइन है जहाँ फिर रियल लाइन का कोई सबसेट है। ओके, इफ एफ ए बी टू आर इज, क्या हो, तीन कंडीशन, अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन सेट रियल नंबर का सबसेट हो या फिर रियल नंबर हो। ओके, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट कोई क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, डोमेन सेट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए, और उसका रेंज सेट रियल नंबर हो या रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पूरी रियल लाइन है, जहाँ तो रियल लाइन है वो रेंज सेट, जहाँ तो रियल लाइन का कोई सबसेट हो, बट डोमेन सेट उसका क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। ओके, ऐसा फंक्शन, ऐसे फंक्शंस, ओके, जब वो तीन कंडीशंस सेटिस्फाई कर जाएंगे, जब वो फंक्शंस तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो फिर रोल थ्योरम उस पर अप्लाई होगी, रोल थ्योरम होगी। क्या क्या कहा था रोल ने, इफ एफ इज, अगर एफ कोई ऐसा फंक्शन है जो क्लोज्ड इंटरवल से आर तक क्या हो, पहली कंडीशन है एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, दूसरी कंडीशन है एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ओके, और थर्ड कंडीशन ये है कि फंक्शन के एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। कैसे हम कहेंगे, अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल से लेके रियल लाइन पर क्या हो, डिफाइंड हो। पहली बात कि फंक्शन कंटिन्यूस हो। ओके, दूसरी बात है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पर। तीसरी बात है कि जो एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के, जिस इंटरवल पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, ओके, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं और जिस इंटरवल पर फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं,
उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, ओके, उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, जब फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट्स पर इक्वल है तो फिर क्या होगा, देन देयर इज एट लीस्ट वन सी, then there is at least one C in this interval। अगर ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाएं इस टाइप के फंक्शनों के लिए तो फिर हमें कम से कम एक C तो इस ओपन इंटरवल में मिलेगा। ओपन इंटरवल को हम कैसे, ऐसे A और B, ओके, वो सब पॉइंट आ जाते हैं जो A और B के बीच में लाइज करते हैं, ओके। इंटरवल को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी इक्वल वो सब रियल नंबर सच दैट, ओके, ये डिनोशन होती है ओपन इंटरवल की, ओके। तो कम से कम एक ऐसा सी तो जरूर मिलेगा, कम से कम एक ऐसा सी जरूर मिलेगा इस ओपन इंटरवल में, सच दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो उस पॉइंट सी पे जरूर वेनिश होगा, जीरो हो जाएगा, ओके, जीरो हो जाएगा। मीन्स आप यूं कहो कि डिफरेंशिएशन है जो एफ ऑफ एक्स वो जीरो होगा एट सी, ओके, और वो एक से ज्यादा सी भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक सी तो जरूर ऐसा मिलेगा इस टाइप के फंक्शन। कैसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन हो, क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन हो और ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो उस इंटरवल पर जिस पर डिफाइन है, कम से कम ओपन इंटरवल पर जरूर डिफरेंशिएबल हो, ओके, ओपन इंटरवल पर जरूर डिफरेंशिएबल हो। अगर कोई फंक्शन है जो वो कंटिन्यूस है पूरे इंटरवल पे जिस पे डिफाइन है, ओके, क्लोज्ड इंटरवल, तो डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट्स पे नहीं है फिर चलेगा, बट अगर एंड पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल नहीं है और बीच में से हमें कोई ऐसा पॉइंट भी मिल रहा है जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, तो वो रोल थ्योरम को कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ओके। कम से कम ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस कि कम से कम वो सब x जो a और b के बीच में लाई करते हैं उन पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओके, उन पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि एंड पॉइंट्स हैं जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं क्लोज्ड इंटरवल पे, उन पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ओके, एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मींस अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड हो 1 2 के क्लोज्ड इंटरवल पर, ओके, तो f ऑफ 1 को जरूर f ऑफ 2 के इक्वल होना चाहिए, ओके। अगर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हम रोल थ्योरम की बात नहीं कर सकते, ओके। जैसे 12th में आपको एडमिट होने के लिए 10th का क्लियर होना कंपलसरी है, ओके। अगर आपकी 10th क्लियर नहीं है तो फिर तो 12th की अगर आप एडमिशन लेने भी जाओगे स्कूल में तो नहीं मिल पाएगी, ओके। किसी भी कंडीशन पर आपको वो एडमिट नहीं हो पाओगे, ओके। इसीलिए अगर एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है तो भूल जाओ कि ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पे डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगी, ये भूल जाओ, ओके। अगर तीन कंडीशन में से फर्स्ट और थर्ड तो सेटिस्फाई हो जाए बट सेकंड ना हो फिर भी भूल जाओ, तीनों को होना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ना हो लास्ट की टू हो जाए फिर भी भूल जाओ, ओके, फिर भी रोल थ्योरम को भूल जाओ, वहां भी रोल थ्योरम नहीं यूज होगी, ओके। कम से कम एक ऐसा सी तो जरूर मिलेगा ए और बी के बीच, कम से कम एक ऐसा सी तो जरूर मिलेगा, बट ज्यादा सी, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। C1 मिल सकता है, C2 भी मिल सकता है, C3 भी मिल सकता है, ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट भी मिल सकते हैं, ओके।
इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स तो मिल सकते हैं, बट जरूरी क्या है कि कम से कम एक तो जरूर मिलना चाहिए ऐसा सी, ओके, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। ये थी हमारी स्टेटमेंट। अब हम करते हैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल थ्योरम, ओके। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसे कोई जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं और कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, ओके। जैसे ये मेरा ग्राफ है, ओके। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। सपोज ये पॉइंट ए है मेरा, ओके, ये पॉइंट बी है, ओके। ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ओके। सपोज मान लेते हैं हम ये इस बात हम मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन है जो वो ए से बी तक बी के क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूज है। एफ इज कंटिन्यूज ऑन ए बी, ओके। हम इस बात को मान लेते हैं, ओके। कंटिन्यूज है तो कोई ग्राफ मान लिया मैंने, ये कोई ग्राफ है, ओके, ओके। ये क्या कोई ग्राफ है इसका, सपोज ये कोई ग्राफ है हमारा फंक्शन का, ओके। फंक्शन का ग्राफ है तो मुझे यहाँ पे एफ ऑफ ए, ओके, एफ ऑफ ए और इस यहाँ एफ ऑफ बी, ओके, एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, ओके। बी को थोड़ा सा हम आगे करें, ओके। बी हमारा यहाँ फिट रहेगा, ओके, ये बी है और एफ ऑफ बी यहाँ आ जाएगा, ओके। ये एफ ऑफ बी है। क्लियरली ये फंक्शन या एफ ऑफ ए से लेकर बी के बीच तक हमारा फंक्शन है जो वो क्या है, कंटिन्यूज है। कैसे कंटिन्यूज है, ग्राफ कैन बी ड्रॉन विदाउट पिकिंग द पेन, ओके। पेन को उठाए बगैर पूरा ग्राफ ड्रा किया जा सकता है, ओके, ए से बी तक। क्लियरली फंक्शन कंटिन्यूज है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है किस पर, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। कैसे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ए और बी के बीच जितने पॉइंट है, ए और बी के बीच जितने भी पॉइंट है, हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, ओके। जैसा कि मैंने आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव में बताया था कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ओके। उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रा होता है। क्लियरली ए बी इस इंटरवल में हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ओके। इस सेट का हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यूनिक टेंजेंट। तो क्लियरली फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एफ ए बी एफ ऑफ बी के इक्वल है क्योंकि सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब भी ऑर्डिनेट्स किसी ऐसी सेम लाइन पे लाई करें जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो ऑर्डिनेट सेम पॉइंट होते हैं। सिमिलरली जब भी कोई लाइन बाई एक्सिस के पैरेलल हो और उस पे सेम अबसिसा हो तो वो अबसिसा भी सेम होते हैं, क्योंकि एबसिसा जो एक्स ऑर्डिनेट होते हैं उन्हें हम अबसिसा कहते हैं, एबसिसा और जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो वर्टिकली होता है और एबसिसा का डिस्टेंस है जो वो हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली ऑर्डिनेट को डिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाता, ओके। सो क्लियरली एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी। तो रोल थ्योरम की हमारी तीनों कंडीशन हो चुकी हैं पूरी, ओके।
अब रोल थ्योरम अप्लाई हो सकती है। रोल थ्योरम क्या कहती है कि जब ये तीन कंडीशनें अप्लाई हो जाएं किसी ऐसे फंक्शन पर जो क्लोज्ड इंटरवल पर, जो फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन हो और रियल वैल्यूड हो, तो आपको उस इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा। कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी आपको उस इंटरवल ए बी में जरूर मिलेगा। ज्यादा भी मिल सकते हैं, एक से ज्यादा मिल सकते हैं, ओके, बट कम से कम एक जरूर मिलेगा। जहां स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, जो उस पॉइंट पे जो फंक्शन का स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो हो जाएगा। मींस स्लोप ऑफ द टेंजेंट उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होता है उसका क्या मीनिंग होता है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके। तो क्लियरली ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया जहां हमारा स्लोप मिल रहा है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो क्लियरली इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ओके। इस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। जहां जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेंगे उन पॉइंटों पे फंक्शन के डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे, ओके। फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर जीरो होता है, ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर जीरो होता है उस पॉइंट पर स्लोप है जो टेंजेंट का वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, ओके। आप ये दोनों बातें सेम है। जहां आप ये कहो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या ये कहो कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सी इज जीरो, वेनिशस, ओके। दोनों बातें सेम है और क्लियरली कम से कम एक पॉइंट तो जरूर सी मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट सी, या इसलिए हम कहते हैं फॉर सम सी, ओके, फॉर सम सी, ओके, बट एक से ज्यादा सी भी मिल सकते हैं, ओके। तो ये हमारी क्या थी, रोल थ्योरम की ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन थी, जिसे आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हो, ओके। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल थ्योरम, ओके। ये थी हमारी रोल थ्योरम्स की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सो लेट अस ओके, फिर वहां स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ मिलेगा, फिर पॉइंट ऑफ सी यहाँ होगा, ओके। सिमिलरली ये बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। बट एक बात पक्का है कि एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी जरूर होना चाहिए और इनको सेम लाइन पर लाई करना पड़ेगा, सेम lie on same line which parallel to x axis, ओके। ये बात पक्का है, ग्राफ बनाते वक्त ये बात पक्का आपको याद रखनी पड़ेगी, ओके। मीन्स मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ ग्राफ ड्रा करने की रोल थ्योरम के केस में। जैसे ये हमारा ए और ये हमारा बी, ओके। एफ ऑफ ए अगर आप कहाँ रख, अगर एफ ऑफ ए आपका आता है इस पॉइंट पे, ओके, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ बी भी कोई इसी लाइन के पैरेलल, इसी लाइन पे आना चाहिए एफ ऑफ बी, ओके। एफ ऑफ बी भी उसी लाइन पे आना चाहिए, ओके। तो यहां से ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ओके। ये भी एक पॉसिबल, बीच में आप जैसे मर्जी घुमाओगे आपको डेट डजंट मैटर, ओके, नो मैटर। जितने यू टर्न होंगे उतने पॉइंट सी मिल जाएंगे हम, क्लियरली, ओके। जितने यू टर्न होंगे उतने पॉइंट सी मिल जाएंगे। यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा, ओके, जीरो हो रहा है, टेंजेंट पैरेलल आ रहा है एक्स एक्सिस के, ओके। ये थी हमारी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। लेट अस गो ऑन सम प्रॉब्लम। करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, ओके। एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स ऑन जीरो, ओके। ये एक ऐसा फंक्शन है जो 0 1 से r पे डिफाइंड है, ओके।
0 1 से R पर डिफाइंड है और फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स है। ओके, तो देखते हैं रोल थ्योरम का यहाँ क्या बनता है। फर्स्ट कंडीशन ये कि क्लियरली एफ इज कंटिन्यूस ऑन 0 1। पक्की बात है कि एफ कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका ग्राफ क्या है ये। ओके, इसका ग्राफ ये। ओके, तो क्लियरली ये कंटिन्यूस फंक्शन है। जहाँ तो आप दूसरे तरीके से देख लो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस ऑन 0 1। दूसरी कंडीशन एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ये एंड पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन 0 1 एंड पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल है। ओके, बट कम से कम ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। हाँ, तो ओपन इंटरवल तो सबसेट है क्लोज इंटरवल का। ओके, अगर इस पर डिफरेंशिएबल, इस पर तो पक्का होगा। ओके, सो मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। ओके, थर्ड कंडीशन है कि एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। यहाँ हमारा ए क्या है 0 और बी क्या है 1, तो एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0 क्या है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या एक्स, तो एफ ऑफ 0 0 हो जाएगा। एफ ऑफ बी क्या है एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 1 होगा। एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ बी के बराबर नहीं आया। जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं आए तो भूल जाओ रोल थ्योरम को अप्लाई करना। वहाँ हम रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, मीन्स हमें कोई ऐसा, ये हम गारंटी से नहीं कह सकते कि ऐसा कोई सी मिलेगा जिस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो उस सी पर एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। ये कोई गारंटी से हम नहीं कह सकते। ओके, बट अगर हम इसी फंक्शन में हम इंटरवल को और फंक्शन को चेंज करके इसको x स्क्वायर करते हैं और इसको -1 से 1 तक भेज दें तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ऑन -1 टू 1। क्या इसमें होगा? पहली कंडीशन की फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। क्लियरली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और कंटिन्यूस है। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं इस फंक्शन का। ये पैराबोला जिसका ग्राफ है ऐसे। ओके, तो क्लियरली ये कंटिन्यूस है। ओके, तो -1 कहीं यहाँ होगा, 1 कहीं यहाँ होगा, तो इन पॉइंट पर तो ये कंटिन्यूस है, पक्का कंटिन्यूस है। ओके, तो डिफरेंशिएबल भी है। हाँ, हर एक पॉइंट पे -1 और 1 के बीच जितने पॉइंट है उन हर एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट मिल पा रहा है। ओके, यूनिक टेंजेंट मिल पा रहा है। ओके, क्लियरली डिफरेंशिएबल भी है। तो अब हम देखेंगे, अगर आप वो लॉजिक लगाओ, नहीं तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, नहीं तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना कोई ज़रूरी नहीं। बट पॉलिनोमियल फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन दो ऐसे फंक्शन है इस दुनिया के, जहाँ फिर आप कहो रैशनल फंक्शन भी, जहाँ डिनोमिनेटर अदर देन 0 हो, मीन्स जहाँ डिनोमिनेटर 0 ना हो, ऐसे फंक्शन है, वो भी पॉलिनोमियल के हेल्प से ही होता है। रैशनल, फॉरगेट रैशनल, लेट अस कम ऑन कांस्टेंट एंड द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट फंक्शंस और पॉलिनोमियल फंक्शन इस दुनिया के ऐसे दो टाइप्स के फंक्शन हैं कि जो हमेशा कंटिन्यूस भी होते हैं और हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं। दुनिया का कोई भी पॉइंट लाओ रियल लाइन का, और इस रियल लाइन का कोई भी पॉइंट लाओ, वो हमेशा कंटिन्यूस होंगे और हमेशा डिफरेंशिएबल भी होंगे। ओके, तो क्लियरली ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है। ये था हमारा दूसरा लॉजिक लगाना। ओके, अब निकालते हैं हम थर्ड कंडीशन की फंक्शन की वैल्यू क्या है ए पे। फंक्शन की वैल्यू क्या है ए पे, ए क्या है यहाँ मेरा -1, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आएंगे एफ ऑफ बी की तरफ। एफ ऑफ बी कहाँ है, क्या यहाँ 1। ओके, तो कर दिया पुट 1। अब लगाओ फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या है, एक्स पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो क्लियरली फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे यूक्ल आ गई। अब कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी जरूर मिलेगा जहां हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, जहां हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो क्या आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब रोल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी इस फंक्शन पर।
अब इस फंक्शन पर रोल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। कम से कम एक ऐसा सी तो अब जरूर मिल जाएगा कि फंक्शन है जहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो उस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, और साथ में दूसरी बात क्या है साथ में कि डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा 2x, तो इसको जीरो रख दो, मीन्स 2x इक्वल जीरो। अगर 2x जीरो हो जाए इसका मतलब है कि x को जीरो होना पड़ेगा, मीन्स वो कौन सा x है जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वो c है, वो c इक्वल जीरो है। ओके, x इक्वल जीरो, ये मैंने फाइंड किया। क्या डेरिवेटिव फंक्शन का हम c कैसे हम फाइंड करेंगे, c हम कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन का करो डेरिवेटिव। ओके, जो डेरिवेटिव आएगा उसे कर दो जीरो की बराबर इक्वेट, जीरो के बराबर इक्वेट करके वहां से निकालो x की वैल्यू। जो x की वैल्यूज आएंगी वही c की वैल्यूज होंगी, जो x की वैल्यूज आएंगी वही c की वैल्यूज होगी। तो c हमारा क्या आएगा यहाँ जीरो। एक c इक्वल जीरो तो जरूर मिलेगा जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, अब हम लेट अस टॉक अबाउट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल थ्योरम। ओके, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। फिजिकल इंटरप्रिटेशन आप देखो तो वो ऐसी, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है। ओके, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए। ओके, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये मेरा टर्मिनल पॉइंट है बी, आप जहाँ कहोगे फाइनल पॉइंट है बी। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, ओके, तो कुछ टाइम के बाद आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट फिर से वापस हो जाए, फिर से वापस होकर ए पर आ जाए, फिर से वापस होकर ए पर आ जाए। ओके, ए पर आ जाए, तो ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट तो जरूर मिलेगा, एक कम से कम एक ऐसा मोमेंट तो जरूर आएगा ए से बी तक, बी फिर बी से वापस आएगा ए तक। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आएगा। इतने टाइम के बीच में कम से कम एक ऐसा मोमेंट तो जरूर आएगा जब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। ओके, जब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो वो ऑब्जेक्ट की क्या होगी, जीरो। ओके, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ निकालते हैं, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, और एवरेज वेलोसिटी इंटरवल पे। ओके, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप जानते होंगे फिजिक्स में, आपने 11th में किया होगा ये। ओके, मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन टॉपिक में। ओके, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल थ्योरम, ये थी एक मैंने एक आपको आइडिया दिया। ओके, इट्स नॉट ए कॉम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल थ्योरम। इतनी हमें मैथमेटिक्स में ज़रूरत भी नहीं है फिजिकल इंटरप्रिटेशन की। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा रोल थ्योरम। ओके, अब मैं और भी आपको रोल थ्योरम्स की प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रूफ करने के लिए आपको रेस्ट्रास एक्सट्रीमम थ्योरम और फिर फर्मट थ्योरम की नॉलेज होनी चाहिए, और वो करने के एक्सट्रीमम रेस्ट्रास एक्सट्रीमम एज वेल एज फर्मट थ्योरम, for that you need to be an BSc mathematics. Okay, without that you can't understand it. Okay.